एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मानसी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2, जो है कि 1950 से लेकर 1990 की बात करता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या होता है, इकोनॉमीज़ के टाइप क्या है, और जो इकोनॉमीज़ है उन सब का डिटेल डिस्कशन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ इकोसिस्टम। देखो, इकोसिस्टम का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर इन द कंट्री। जो कंट्री में इकोनॉमिक ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, मतलब क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो उन ऑर्डर्स को देने को ही हम बोलते हैं इकोसिस्टम कैसा है उस कंट्री का। तो इसके अंदर हमारी क्या आएगी, 3 चीज़ें आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन से। सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन मतलब हमें ये देखना है कि प्रोडक्शन हम कैसे करें। फिर द सिस्टम ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन एंड देन द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो सबसे पहला था हमारा सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन हमारी बात करता है कि आप हमें वे बताओ कि हम कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, किन तरीक़ों से, यानी हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएं या फिर हम लेबर का यूज़ करके प्रोडक्शन करें। सेकंड हमारे पास आता है रिसोर्सेज एलोकेशन। ये बात कहता है कि व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। आप कौन से गुड्स बनाओगे, कैपिटल गुड्स बनाओगे या फिर कंज्यूमर गुड्स को बनाओगे। देन हमारे पास आता है द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकनॉमी। ये कहता है कि द वे पीपल गेट रिवॉर्ड्स फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। हमें पता है हाउस होल्ड वाले इंडस्ट्री को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें देते हैं। तो लैंड के बदले में उन्हें क्या मिलता है, रेंट। वो क्या है, फैक्टर सर्विस। मिलेगा क्या, अगर वो अपनी कैपिटल दे रहा है तो उसके बदले में वो क्या कमाएगा, इंटरेस्ट। तो ये किस तरीके से बटेगा, क्या उन्हें बदले में दिया जाएगा, ये हमारी बात करता है कि जो हमारा सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दी इकनॉमी। तो ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कवर अप होता है। अब हम आ जाते हैं कि इकनॉमीज़ के कौन कौन से टाइप होते हैं। ये हम पहले भी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इकनॉमीज़ के टाइप हमने पढ़ा है। इकनॉमीज़ हमारी 3 टाइप की होती है। सबसे पहला सेंट्रल प्लान इकनॉमी। सेंट्रल प्लान इकनॉमी जहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो इसके हमने और भी नाम देखे थे, कमांड इकनॉमी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट की कमांड होती है। सोशलिस्टिक इकनॉमी, क्योंकि सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। और कंट्रोल प्लान इकनॉमी, ये सब किसके नाम थे, सोशलिस्टिक इकनॉमी के नाम थे। एक एग्जाम्पल भी हमने लिया था इसका कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सोशलिस्टिक इकनॉमी जो है वो फॉलो होती है। सेकंड हमारी टाइप की इकनॉमी आ गई फ्री इकनॉमी। इसका दूसरा नाम है मार्केट इकनॉमी या फिर कैपिटलिस्टिक इकनॉमी। मार्केट इकनॉमी और कैपिटलिस्टिक इकनॉमी के एग्जाम्पल्स हमने लिए थे। ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे कंट्रोल मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाईज होता है, कंज्यूमर को क्या चाहिए, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। ऐसे इकनॉमी के हमारे एग्जांपल्स हैं यूएसए, कनाडा, जो बहुत डेवलप कंट्री है, वहाँ ज़्यादातर फ्री इकनॉमी चलती है। फिर एक लास्ट है मिक्स्ड इकनॉमी, जो कि किसकी है, इंडिया पाकिस्तान की मिक्स्ड इकनॉमी है। यानी यहाँ पे कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट का भी है और कुछ कंट्रोल जो है वो मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का भी है। तो अब जो हमारी इकनॉमीज़ थी, इनके तीनों के बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले इकनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय। अब देखो, जिस इकनॉमी में गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है वहाँ पे सारी की सारी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। मार्केट इकनॉमी में मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और मिक्स्ड इकनॉमी में दोनों ही कंट्रोल करने वाले हैं। इकनॉमिक डिसीजंस विद द मोटिव ऑफ, जिस इकनॉमी में गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उस इकनॉमी का मोटिव क्या होगा, सोशल वेलफेयर। और जिस इकनॉमी को कंट्रोल करने वाली मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, वहाँ का मोटिव होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बाकी मिक्स्ड इकनॉमी का क्या होगा, दोनों ही मोटिव है कि कुछ सोशल वेलफेयर भी हो और कुछ प्रॉफिट मोटिव के लिए भी काम हो। फिर हम आ जाते हैं कंज्यूमर कैसे हैं। कंज्यूमर फ्री है या नहीं है। अगर सोशलिस्टिक इकनॉमी में है तो सोशलिस्टिक इकनॉमी में कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो सरकार गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए बोलेगी वही गुड्स प्रोड्यूस होंगे और कंज्यूमर उन्हीं गुड्स को कंज्यूम करेंगे। तो कंज्यूमर्स आर नॉट सवरेन, कंज्यूमर फ्री नहीं है। मार्केट इकनॉमी और मिक्स्ड इकनॉमी में दोनों कंज्यूमर हमारे फ्री हैं।
सेंट्रल प्लान इकनॉमी यानी सोशलिस्टिक इकनॉमी में जो ज़्यादातर रिसोर्सेस है वो कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नमेंट। और मार्केट इकनॉमी में मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मिक्स इकनॉमी में दोनों ही। सोशलिस्टिक इकनॉमी में पब्लिक सेक्टर ज़्यादा डोमिनेंट होता है, मार्केट इकनॉमी में प्राइवेट सेक्टर। अब हम बात करते हैं जो कैपिटलिस्टिक इकनॉमी है वो ज़्यादातर उन कंट्रीज़ की है जो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हैं। इसका मतलब क्या ये कैपिटलिस्टिक इकनॉमी अच्छी है? हाँ, कैपिटलिस्टिक इकनॉमी से होता क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है, यहाँ से इसीलिए कंट्री क्या है, ग्रोथ करती है। बट क्या सिर्फ इस इकनॉमी के फ़ायदे हैं? नहीं, इस इकनॉमी के कई नुकसान भी है, जैसे कि ये सेल्फ इंटरेस्ट तो देख रही है बट ये कलेक्टिवली इंटरेस्ट नहीं देख रही। कलेक्टिवली इंटरेस्ट मतलब ये सिर्फ रिच लोगों को देख रही है, इन टोटलिटी रिच, पुअर, मिडिल क्लास, सारी चीज़ें, सारी ही जो सोसाइटी के लोग होते हैं इन्हें ये नहीं देखती, कलेक्टिवली नहीं। इन्हें मतलब है प्रॉफिट मोटिव से, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वो सिर्फ एक ग्रुप पे फोकस करेगी। ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विच यील्ड हाई प्रॉफिट, जो कि हाई प्रॉफिट हमें किससे मिलने वाला है, रिच से। तो ये इकनॉमी जो है वो ज़्यादातर गुड्स प्रोड्यूस किसके लिए करती है, सिर्फ रिच वाले सेक्शन के लिए ही करती है, जिसके कारण जो पुअर है उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें और ज़्यादा पॉवर्टी को फेस करना पड़ता है। तो कैपिटलिस्टिक इकनॉमी जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। अडॉप्टिंग दिस मॉडल वुड मीन्स दैट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री वुड बी लेफ्ट बिहाइंड। अगर आप अपनी कंट्री में कैपिटलिस्टिक इकनॉमी लगाते हो, इसका मतलब इस इकनॉमी के कई लोग पीछे छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग गरीब हैं उनके लिए कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो और ज़्यादा गरीब बनते जाएंगे विदाउट द चांस टू इम्प्रूव देयर इक्वालिटी ऑफ लाइफ। उन्हें तो कोई मौका ही नहीं मिला, उनके लिए हमने इक्वालिटी के लिए कुछ करा ही नहीं। इस कंट्री का, इस इकनॉमी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अब जो सोशलिस्टिक इकनॉमी है, सोशलिस्टिक इकनॉमी में तो कंट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट कर रही है, बट क्या इसका कोई फ़ायदा भी है? हाँ, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए कंट्रोल कर रही है, और सोशल वेलफेयर के लिए यानी पुअर को भी देखेगी और रिच को भी देखेगी। तो यहाँ इक्वालिटी आ जाती है और ग्रोथ भी, यानी सोशल जो है जस्टिस भी यहाँ पे लोगों को मिल जाता है। बट इस इकनॉमी के भी नुकसान है। अगर आप सिर्फ सोशल वेलफेयर देखोगे तो सोशल वेलफेयर मतलब आपको गरीबों को भी देखना पड़ेगा। अब उनके लिए गुड्स प्रोड्यूस करोगे जिससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, और अगर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो जो जीडीपी है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। और हमारे पास जो हमारी कंट्री अडॉप्ट करती है वो है मिक्स्ड इकनॉमी। मिक्स्ड इकनॉमी के फ़ायदे क्या है? मिक्स्ड इकनॉमी का फ़ायदा ये है, यहाँ पे तो गवर्नमेंट भी है और मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई भी है। जीडीपी ग्रोथ इज़ इनकरेज्ड बिकॉज प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप आर फ्री टू फोकस ऑन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे हमारी जीडीपी भी अच्छी चलेगी क्योंकि प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, और साथ साथ सोशल वेलफेयर भी होगा क्योंकि कुछ काम किसके लिए भी हो रहा है, गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ हो रही है, जीडीपी भी ग्रोथ हो रही है और सोशल इक्वालिटी भी आ रही है। बट इस इकनॉमी में भी डिसएडवांटेज है, जो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है करप्शन। जहाँ पे दोनों मिल गए, गवर्नमेंट भी है और मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई भी है, यहाँ पे क्या होता रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन होगा। और ये हमें पता भी है हमारी कंट्री में करप्शन है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है मिक्स्ड इकनॉमी का। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक इकनॉमी अच्छी हो, हर इकनॉमी के अपने फ़ायदे हैं और हर इकनॉमी के अपने नुकसान हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा चाहिए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।